आप सत्याग्रह की राह पे CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम आपको विधानसभा चुनाव गुजरात में चल रही परिस्थितियों को दिखा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो आवाम है, जो उम्मीदवार उतर रहे हैं, वो किस प्रकार के वादे कर रहे हैं और जितनी भी पार्टियां हैं उनकी क्या छवि है आज के समय में गुजरात में। ये अंतिम चरण है गुजरात चुनाव का और करीब 1 महीने का जो 20-25 दिन का जो समय है वो बच गया है। तो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय कांग्रेस हो, और भी जो छोटे दल हैं, वो सभी निकल कर के चुनाव प्रचार के लिए काम कर रहे हैं। और हम अभी मेहसाना की जितनी भी सीटें हैं, सभी जो MLA उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभी ये 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि वो मुकेश पटेल का इंटरव्यू था। उसके बाद विसनगर के जो चौथी बार उनको इस बार उम्मीदवार बनाया गया है, ऋषिकेश भाई पटेल, उनको मिला है। और इस बार हम इसी एक प्रसारण के तौर पे एक कड़ी ये विधानसभा क्षेत्र है, तो इस समय हम कड़ी विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ करसन भाई सोलंकी हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो अपनी सेवाएं हैं वो कड़ी के लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, उसमें किस प्रकार से दे रहे हैं और जनता जो है वो इनसे कितना संतुष्ट है। एक बहुत सरल और सहज साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे हम। और हम चाहेंगे कि देशवासियों को, बिहार के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को, जितने भी राज्यों का समूह है ये भारत, सभी लोगों तक ये बात पहुंचे और ये इंटरव्यू इतना सरल हो कि भारत का अंतिम आदमी भी जान पाए कि जो नेता होता है वो कैसा होता है। हमारे साथ करसन भाई सोलंकी हैं और इनके साथ और भी लोग बैठे हैं, क्योंकि ये शुरू से ही समाज के बीच में रहे हैं और गुजराती भाषा के अनुयायी हैं, खास तौर पे गुजराती भाषा बोलते हैं। तो इनके साथ में और भी लोग हैं जो इनको समझा पाएंगे कि इनको हम उनको क्या बोल रहे हैं और उनका जो क्या पक्ष है। तो आप सुन पाएंगे और जुड़े रहेंगे इस विशेष प्रसारण के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो पहले प्रश्न के साथ हम चलेंगे और करसन भाई से पहला प्रश्न ये है कि उनका जो 5 साल का करियर रहा है वो कैसा रहा है और समाज के बीच में किस प्रकार की प्रॉब्लम या किस प्रकार की कठिनाइयाँ अभी देखने को मिल रही हैं। 5 વર્ષની અંદર પહેલાં તો ભારતીય જનતા પક્ષે મને બીજી વાર ફરી વાર ટિકિટ આપી, તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર ભારતીય જનતા પક્ષનો. અને મેં 5 વર્ષની અંદર 160 કરોડના કામ કર્યા. વૃદ્ધાબહેનો પેન્શનની યોજનાઓની ફોર્મ ભરી આપ્યા, મકાન ઘરના ફોર્મ ભર્યા, લોન केस, गरीब मेरा कवर सबका जो फॉर्म भरता हूँ सबको गरीब महिलाओं को दे दिया। अच्छा, करसन भाई एक बात बताइए कि जिस प्रकार से आपकी उम्र कितनी होगी अभी? मेरी 64 वर्ष की आपकी 64 वर्ष उम्र हो गई है। तो करसन भाई का कहना है कि हमने गरीब महिलाओं के लिए या और भी जो लोग हैं उनको संतुष्टि के लिए उनके लिए कार्ड बनवाए हैं, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं जो निश्चित की हैं और बहुत सारी समाज की जो सेवाएं हैं वो अभी बहुत लंबे समय से लोगों के बीच में रह रहे हैं और उनसे लोग अभी जो लाभार्थी जो हैं वो अच्छा महसूस करते हैं। इसी क्रिया में इस बार फिर इनको कड़ी से उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका टिकट काट दिया था। आपको भी पता है कि अभी मातर सीट से जो सोलंकी हैं, केसरी सोलंकी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत पुराने उम्मीदवारों को या एक उम्रदराज लोगों को जब टिकट देती है और गुजराती भाषी लोगों को जब टिकट देती है, तो जो गुजरात के लोग होते हैं या जो उनके क्षेत्र के लोग होते हैं उनको एक अपनापन महसूस होता है कि उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति उनके बीच में भी रहेगा। और उसी श्रेणी में अभी जो हमारे साथ करसन भाई बैठे हैं वो उसका एक उदाहरण है। करसन भाई, दूसरा आपसे प्रश्न ये है कि विधानसभा चुनाव ये जो 2022 है, एक लंबा राजनीतिक जीवन आपने देखा है, उतार चढ़ाव जो राजनीति का रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव में? भारतीय जनता पक्षी आयुष्मान भारत के 5 लाख રૂપિયાની દવા મફત ગરીબ લોકોને મળે છે તો ભારતીય જનતા પક્ષ બહુ આભાર માને. પછી 108 અત્યાર સુધી નથી, 95 પહેલાં ભાજપ સરકાર આવ્યા પછી 108ની સુવિધા કરી, મા યોજનાનું કેર ચાલુ કર્યું, મફત 5 લાખની દવા અને વીજળી રાજકોટ ઉતરી હતી 95 પહેલાં. अभी बिजली 24 घंटा वो चलती है गुजरात में. तो बीजेपी को बहुत बढ़िया, मोदी साहब को बहुत काम अच्छा किया है. मोदी साहब ने बहुत काम अच्छा किया है। एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हम हिंदी में बोल रहे हैं, उनको हिंदी प्रॉपर बोलने नहीं आती है, लेकिन पूरी जो भाषा है वो समझ करके
और बड़ी आत्मीयता से वो आंसर पे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी है वो किस प्रकार से गुजरात में और देश में काम कर रही है, और उनकी सहजता का ही ये कारण है कि पिछले 27 सालों से भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात में है। एक बड़ा लंबा समय हो गया कांग्रेस का सत्ता में आए हुए, और राहुल गांधी जो है और जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपना अध्यक्ष भी बदल दिया। अब अर्जुन खड़गे जी जो है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा वो बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले समय में बहुत सारे जो नेता होंगे वो देंगे। हम चाहेंगे कि करसन भाई जो कड़ी के लोग जो देख रहे हैं, कड़ी के लोगों से क्या कहना चाहिए करसन भाई, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के या अपने काम को लेकर के करसन भाई उन कड़ी के लोगों से क्या बात करना चाहिए? તો ભારતીય જનતા પક્ષે આપણે મહાયોજનાનો ખ્યાલ કરાવ્યો એક પછી આયુષ્માન ભારત બરાબર, અને એ કોરોની અંદર બધાને રસી મૂકી દીધા કે ગુજરાતની અંદર, અને રેસ્ટિંગ કેર જેટલા હતા वो सेनिटर इसको 1000 रुपया सबका खाता में डाल दिया। वो मोदी साहब ने अच्छा काम किया। वो रसी तो वो पहला पोलिया की रसी मुकता था कांग्रेस सरकार वक्त, वो पोलिया की रसी पूरी होती नहीं है। અને આ कोरोना आया तो कितनी रसी बात आखा गुजरात में सबको रसी डाल दिया। तो आप सुन पाए होंगे, कड़ी के लोग भी इस चीज़ को देख रहे थे। मेरा नाम जसवंत बलदेव भाई पटेल है जी, और मेरी जिम्मेदारी कड़ी बीजेपी प्रेसिडेंट हूँ मैं पार्टी का। जी, एक प्रेसिडेंट के तौर पे होते हुए आपका क्या कामकाज होता है, क्या करते हैं आप, और किस प्रकार से आपकी भूमिका है पार्टी में? हमारी पार्टी में जो भूमिका है, हाँ। पार्टी के अंदर टिकट के बहुत बड़े दावेदार होते हैं जी, तो उनमें से पब्लिक में कौन प्रिय है, कौन जमीनी स्तर का कार्यकर है, और कौन का टिकट दिलाने से वो जीत सकते हैं, ऐसा उम्मीदवार का नाम हमें प्रदेश में रखने की हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। और ये काम हम हमारी पार्टी के सभी मोर्चा है, हमारी कारोबारी है, सब लोगों की राय लेके ये राय हम बनाते हैं कभी यहाँ कौन प्रत्याशी रहेगा। तो इस बात में करसन भाई का नाम सबसे टॉप पर था, तो हमने करसन भाई का नाम विधायक के तौर पर प्रमोट किया है। अच्छा, प्रमोट किया है। एक बात बताइए, एक प्रेसिडेंट के तौर पे तो आपको पता होगा कि कड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें कितने गांव हैं और उन गांवों में किस प्रकार की प्रॉब्लम है या नहीं है? देखो जी, मैं कड़ी शहर का प्रमुख हूँ, तालुका का प्रमुख भी अलग है। कड़ी में करीब 118 गांव है जी, 118 गांव हैं। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कड़ी के सिटी के अंदर 9 वार्ड है। 9 वार्ड के यहाँ हमारी जो नगर निगम है इसकी बॉडी भी हमारी बीजेपी की है जी। 36 में से 35 हमारे लोग हैं यहाँ बॉडी के अंदर, और यहाँ की क्या समस्या है, इसका निवारण क्या है, सब यहाँ कोई समस्या हमने रहने भी नहीं दी। समझो यहाँ का रोड रास्ता है, पानी के सप्लाई के बारे में हो, भूगर्भ गटर के बारे में हो, यहाँ बड़ा STP प्लांट हमने बनाया। मतलब कड़ी के अंदर जो भी नगर पालिका नगर निगम के अंदर आता है वो स्ट्रीट लाइट का है, पानी गटर, जो भी प्राथमिक जरूरियात नागरिकों की है। आप एक ही चीज़ को सर बार बार कोट कर रहे हैं। सर एक बार थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे प्लीज़। क्या नाम है सर आपका? शंकर केला। अच्छा शंकर सर, एक बात बताइए कि आपके कड़ी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं करसन भाई पटेल और करसन भाई सोलंकी। तो करसन भाई के बारे में उनका कैसा कामकाज रहा है 5 सालों में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 5 साल तक नहीं, पर मैं तो 1990 से करसन भाई को पहचानता हूँ। 1990 से बीजेपी में बहुत सक्रिय है, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर हैं। तालुका पंचायत में 5 बार वो चुन के आए हैं। अभी 2nd टर्म बीजेपी में विधानसभा में भी कैंडिडेट हैं, और इनका आज की तारीख में भी वो पूरे तहसील में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बस से मुसाफरी करते हैं। एकमात्र ऐसे धारासभ्य हैं जो 5 साल रहने के बावजूद ज़मीन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और ज़मीन के हर कार्यकर को बहुत ही संयम से उनके साथ बर्ताव करते हैं और बहुत प्रेम से हर व्यक्ति का काम करते हैं। आप गुजरात से ही हैं? जी नहीं, मैं राजस्थान से। आप राजस्थान से, क्योंकि आपकी हिंदी में बड़ा संयम है और बड़ा सहज हिंदी बोल रहे हैं। एक बात बताइए कि आप कितने दिनों से रहते हैं गुजरात में? मैं यहाँ 55 साल से हूँ। 55 साल से आप राजस्थान छोड़ करके यहाँ पे हैं कड़ी में। तो आपने सुना कि यहाँ के जो लोग हैं उनका
क्या विचार है करसन भाई सोलंकी के बारे में। और कड़ी विधानसभा क्षेत्र से ये हैं, अब अंतिम व्यक्ति हैं, इसके बाद हम कड़ी के क्षेत्र में निकलेंगे और शहर के लोगों से बात करेंगे। आप खड़े हो जाइए, फिर हम उनसे बात करते हैं। आप हो जाइए खड़े ना, आप लोग कार्यक्रम में हैं। एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? अरविंद पंड्या। अरविंद पंड्या। अरविंद जी, एक बात बताइए कि करते क्या हैं आप? मैं अभी नगर पालिका में नगर पार्षद हूँ। अच्छा, आप नगर पार्षद हैं। नगर पार्षद हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए, एक पार्षद होते हुए आपने अपनी सेवाएं कैसे प्रदान की हैं कड़ी में? हमारे यहाँ पार्षद होता है, उस सेवा के लिए आता है और वो सेवा ही करता है पूरे नगर की जी। उसके लिए तो उसको टिकट दे देती है पार्टी। 2-4 सेवाएं बता दीजिए, कौन कौन सी सेवाएं होती पहले हैं? मैं टैक्स में था, हाँ। अभी वाहन व्यवहार में हूँ। जी। और नगर का मतलब होता है, नगर से होता है पहले नल, बट फिर घर से होता है गटर, घर से होता है रोड। हमारे गुजरात में जी। मतलब हर एक नगर में उसका रोड, उसकी गटर, उसका पानी सब सही होता है तो उसको नगर बोला जाता है। और हमारा कड़ी पूरी तरह से नगर ही है। वाह, साउंड्स गुड। तो बड़ी सहजता से आप समझ पा रहे होंगे कि संधि विच्छेद कर दिया है इन्होंने नगर शब्द का। और ये कड़ी के नगर पार्षद हैं आप। नगर पार्षद। एक बात बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत सारी पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। आम आदमी पार्टी भी बहुत कुछ फ्री में देने की बात कर रही है। 27 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या अभी कुछ ऐसे काम नहीं कर पाई है जिसकी वजह से बहुत कुछ फ्री में देना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को? नहीं, फ्री में देने की बात ही नहीं है ना। हाँ। ये तो सब वादे है ना। कहाँ से कौन लोग आके फ्री में देने वाला है? कहाँ से फ्री? अब वो बिना फ्री में देगा वो? तो फिर आखिर बताइएगा, अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और आज भी उनकी सोमनाथ में रैली है, तो वो घूम रहे हैं और लोगों को बहुत कुछ फ्री में तो देंगे, तो वो क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, तो लोकशाही है। देखो, ये डेमोक्रेटी अपनी ऐसी लोकशाही है जी। हर कोई पार्टी को यहाँ उसका जो भी उसको बोलना है वो बोल सकती है। उसके हिसाब से वो बोलता है ना जी। किसको क्या देना है वो तो अभी उसने सब दे दिया होता तो हमारी पार्टी की सरकार इतने साल चलती ही नहीं ना। अगर उसने दे दिया होता 27 साल ओके, थैंक यू। बहुत चतुराई से आप आंसर पे कर रहे हैं सर। प्लीज़ थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुनील व्यास है। सुनील व्यास। सुनील जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 37। आप युवा हैं, और कड़ी का या गुजरात का जो युवा है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या सोचता है? यही सोचता है कि हिंदुत्ववादी संगठन बने। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, उसमें गुजरात प्रथम स्थान पे है जी। तो जो भी बड़े नेता है ये गुजरात से है। आपके हिसाब से गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल है पूरा हिंदू के अंदर, हिंदुत्ववादी है। हमारे राम विचारधारा के लोग रहते हैं और वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हम रहते हैं सब साथ में। हमारे नेताजी भी ऐसे हैं, हर सुख में हर दुख में आके खड़े रहते हैं और पब्लिक की हर तरह की चिंता करते हैं। रोड हो, रास्ता हो, शिक्षण हो, जो भी हो, हमारे नेताजी सब प्रकार की हमारी चिंता करते हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा और बीजेपी की विजय होगी। अच्छा, कड़ी से जो युवा है वो करसन भाई सोलंकी के बारे में क्या सोचता है और उसकी क्या राय है? जीवन के अंदर हमने धारासभ्य तो बहुत देखे हैं, एमएलए भी बहुत देखे हैं, छोटी छोटी उम्र में टीवी में भी देखे और पढ़े भी है और सुने भी है। लेकिन हमारे करसन जी जैसे धारासभ्य हमने बहुत कम देखे हैं, क्योंकि बहुत सुंदर विचार वाले हैं, धारासभ्य है, विधायक है, तो भी वो छोटे से छोटे आदमी के साथ घर के जाके उनको पूछते कि आपकी तकलीफ क्या है, बरोबर। और इतनी विचारधारा के हिसाब से 5 साल जो उन्होंने काम किया है, कड़ी का बहुत विकास किया है। वो अभी भी सादगी से रहते हैं। जो सार्वजनिक सरकार की एसटी आती है उसमें जाते हैं गांधीनगर विधानसभा में, इतनी सादगी से रहते हैं और हर प्रकार के कामकाज के अंदर हमारे करसन जी का बहुत बड़ा नाम है और काम है, बराबर। उसके हिसाब से हर के हृदय में, हर के मन में करसन जी का ही है नाम लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर प्लीज़ खड़े हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा हिमांशु भाई नाम है। हाँ, हिमांशु भाई क्या करते हैं आप? मैं पार्षद हूँ कड़ी नगर पालिका में। अच्छा, आप नगर पालिका के पार्षद हैं। तो पार्षद महोदय, एक बात बताइए कि आपने करसन भाई सोलंकी ने भी ये बताया कि वो अपनी सेवाएं कैसे दे रहे हैं, और जो अरविंद जी हैं आपने भी बताया। एक बात बताइए कि आप लोग जब सेवाएं दे रहे हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं, तो समाज में जो लोग भी आते हैं या अगर वो फ्री में बातें करते हैं तो कौन सी सेवाएँ बाकी रह गई जो फ्री में देना रह गया है अभी? ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे गुजरात के जो नेता पूरे भारत की सरकार चला रहे हैं और पूरे भारत की सरकार
में गुजरात लीडिंग कराया, तो हमारी तो जिम्मेवारी है कि गुजरात में भाजपा का सरकार आए और उनका हाथ हम बताए। और वो लोग पूरे भारत में बहुत विकास कर रहे हैं और गुजरात में भी अच्छा विकास है। ये मुफ्त में देने वाली आप अपनी कौन कौन सी सेवाएं देते हैं नगर में? आपके द्वारा क्या कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं आप नगर पालिका से? हाँ, नगर पालिका में हमारा जो अरविंद भाई ने बोला, जल, गटर, रोड, सफाई, वो सब व्यवस्था हम नगर में देते हैं और बहुत अच्छी तरह हमको सहयोग मिलता है गुजरात सरकार से और केंद्र सरकार। हम कड़ी की गलियों में जाएंगे, लोगों से भी बात करेंगे और हम आपको कड़ी दिखाएंगे, लेकिन अभी आपके स्क्रीन पे जितने भी लोग हैं ये करसन भाई सोलंकी हैं और नगर निगम के पार्षद हैं, नगर पालिका के पार्षद हैं और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। तो आप जुड़े रहेंगे इस विशेष प्रसारण में और देखते रहेंगे सत्याग्रह विद CNN। नमस्कार।